हम लोग काफी टाइम आर्टिस्ट्री को लेके डिस्कशन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं. सो दिस टाइम वी थॉट कि वी विल टॉक अबाउट द एटीट्यूड प्रोडक्ट्स, राइट. सो एटीट्यूड में अपार्ट फ्रॉम हमारे बी ब्राइट का हॉर्ब या इंस्टा और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं. हम लोग आज कलर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज कलर्स का मतलब ही होता है कि जब तक मैं मेकअप ना दिखाऊं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है. बट टुडे इन दिस सेशन हम लोग एटीट्यूड के जो हमारे प्रोडक्ट है उनके बारे में बातचीत करेंगे. एंड यस, एटीट्यूड इज अ कैटेगरी विच इज हेल्पफुल टू कनेक्ट विद द यूथ, राइट. आज के यंग जनरेशन जो टीनेजर्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए ही एटीट्यूड का कैटेगरी है. टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, अगर मैं बात करना शुरू करूं, सो व्हाई एटीट्यूड. कुछ रीजंस हैं. एटीट्यूड का फॉर्मुलेशन हुआ है लाइक बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट फ्रॉम एडा मिशिगन, राइट. बट ये मैन्युफैक्चर किया गया है हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी और इंडिया में. और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो सारे के सारे बहुत सेफ है, स्वीटेबल है इंडियन स्किन टाइप के लिए और हर एक तरीके के स्किन टाइप के लिए हमारे एटीट्यूड के जो प्रोडक्ट हैं वो सुइटेबल हैं. बट एक चीज याद रखिएगा, एटीट्यूड इज अ कैटेगरी विच इज हेल्पफुल टू कनेक्ट विद द यूथ, राइट. आज का जनरेशन, उनसे कनेक्शन के लिए एटीट्यूड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. नाउ आज हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के कुछ ओवरव्यूज देखेंगे, क्योंकि हम लोग लाइक थॉरोली बी ब्राइट हर्ब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम लोग इंस्टा के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमारा जो पिंपल का रेंज है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं. बट आज जो सेशन है वहां पे मैं आपको हमारे एटीट्यूड के सारे ब्यूटी को छोड़ के बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द स्पेशल केयर रेंज ऑफ एटीट्यूड, राइट. तो पहला जो है हमारा हैंड एंड बॉडी क्रीम विद फुट क्रीम, राइट. तो एटीट्यूड का हमारे पास हैंड एंड बॉडी क्रीम एंड फुट क्रीम है. तो पहला प्रोडक्ट जो है हैंड एंड बॉडी क्रीम. सो ये हैंड एंड बॉडी क्रीम समथिंग यू कैन से आप हाथों के लिए, इट इज नॉट फॉर योर लाइक फेस, राइट. ये फेस के लिए नहीं है, जो बॉडी लिखा हुआ है इज नॉट फॉर योर फेस, इट इज जस्ट फॉर योर हैंड्स एंड योर बॉडी, राइट. नाउ ये बहुत ज्यादा लाइट है, नॉन ग्रीजी फॉर्मूला में है. विंटर्स में क्या होता है, वी नीड समथिंग थिक एंड रिच, राइट. तो हमारा जो जीएनएच बॉडी लोशन है या हम लोग एटीट्यूड का जो बॉडी बटर है, these are a bit of a rich ingredient, right. जो विंटर्स में हमें बहुत ज्यादा सही सपोर्ट करता है, लेकिन समर्स में बहुत सारे लोगों के लिए वो थोड़ा सा रिच हो जाता है, थिक हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड हैंड एंड बॉडी क्रीम, ये बहुत ज्यादा लाइट और नॉन ग्रीजी फॉर्मूला में है जो समर्स में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारे हैंड एंड बॉडी क्रीम में विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है और इसमें बहुत सारे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं ड्राइनेस को या स्केलीनेस को कम करने में. साथ ही साथ ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है स्किन में और जितना अच्छे से ये स्किन में ब्लेंड होता है ना वो हेल्प करता है स्किन को यंग और रेडिएंट रखने में. नाउ टॉकिंग अबाउट फुट क्रीम, राइट. नाउ it is important to take care of your legs also, foot also, राइट. ऐसा नहीं कि लोग है ना कि लाइक सब चेहरे पे देखते हैं या फेस पे देखते हैं या हाथों को, नहीं. पैर जो होते हैं, फुट जो होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. पैर भी जो है ये हमारे बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है. एंड पैरों का जो स्किन होता है ना सबसे ज्यादा थिक होता है, राइट. तो पैरों के स्किन के लिए नॉर्मल जो क्रीम वगैरह होते हैं वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ हम लोग चलते हैं, खड़े रहते हैं, पानी में हमारा पैर जाता है, धूल मिट्टी में पैर हमारा जाता है. तो इससे क्या होता है, पैरों के नीचे का जो स्किन होता है ना और ज्यादा रफ हो जाता है, क्रैक्ट हो जाता है, जो हिल्स हैं वो क्रैक्ट हो जाते हैं. ना एटीट्यूड का जो फुट क्रीम है इट इज रिच इन एमुलेंस. सो एमुलेंस के भरपूर होने के वजह से ये हमारे पैरों के स्किन को सॉफ्ट करके रखता है. दिस प्रोडक्ट ऑल्सो हैज विटामिन ई, विटामिन सी और साथ ही साथ इसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, राइट. सो ये हमारे जो पैरों के हील्स हैं वो जब क्रैक्ट हो जाते हैं, फटी एरिया हो जाती है या रफ हो जाता है, फिर उसको स्मूदन अप करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे पैरों के स्किन को भी नरिश
और यूथफुल और रेडियंट रखने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको टिप्स देना चाहूंगी। एवरी डे राइट, रात को आप लोग अच्छे से गर्म पानी से पैरों को धो के फिर फुट क्रीम अप्लाई करके कॉटन का मोजा पहनिएगा जब तक आपको नींद ना है। सारी रात मोजा पहन के सोना, सॉक्स पहन के सोना, इट्स नॉट गुड। ओके, होल नाइट सॉक्स नहीं पहन के सोना चाहिए, बट आप लोग घर का कामकाज खत्म वतम करके गर्म पानी से पैर धो के फुट क्रीम लगा के कॉटन का मोजा सॉक्स लगा के कुछ देर तक रखिएगा, जिससे कि आपको हेल्प होता है फुट क्रीम को एब्जॉर्ब होने में और सही तरीके से स्प्रेड होने में, एंड दैट कैन गिव यू अ वेरी नरिश्ड एंड रेडिएंट फुट। और जब आप कोई स्टाइलिश सैंडल्स वगैरह पहनेगी, योर फिट आल्सो लुक गुड, राइट, आपके पैर भी दिखने में अच्छे लगते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कैन स्क्रीन। सो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, इट इज रिटन सनस्क्रीन, क्रीम नहीं है, ये सनस्क्रीन है। तो सनस्क्रीन का मतलब क्या है बताइए? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनस्क्रीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ स्क्रीन? क्या आप लोग बताइएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीन? पर्दा, कवर। एब्सोल्युटली क्वीन दास, प्रांजना, पूर्णा, विशेश्वर, एब्सोल्युटली यू आर राइट, राइट, प्रोटेक्शन, एब्सोल्युटली नीतू। सो स्क्रीन का मतलब है समथिंग जो कवर कर सके, समथिंग विच इज कर्टन। कर्टन पर्दा का काम कर सकता है, कवर का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन का काम कर सकता है, कर्टन का काम कर सकता है, राइट, कवर करना। तो दिस इज कॉल्ड सनस्क्रीन, आपके स्किन को पर्दा करता है। नाउ पर्दा लगाने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ खिड़की। आपके घरों में ऐसे ही तो खाली जगह पे आपने पर्दा नहीं लटकाया हुआ है ना, यू हैव विंडोज, राइट, विंडो के ऊपर हम लोग पर्दा लगाते हैं, राइट, क्यों? बिकॉज अगर पर्दा नहीं रहेगा तो बाहर की रोशनी आ जाती है, खिड़की खोल के रखने से धूल मिट्टी ज्यादा अंदर आ सकता है, राइट, तो इसके वजह से हम लोग पर्दा यूज करते हैं। सिमिलरली ये सनस्क्रीन है, राइट, दिस इज अ कर्टन, दिस इज अ कवर, दिस इज अ पर्दा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों ना ये गलती करते हैं कि फेस वॉश करके या क्लीन करके डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। सो सनस्क्रीन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए, राइट। जिस तरीके से हम लोग डायरेक्टली पर्दा नहीं लटका देते हैं, वहां पे खिड़की होता है, दरवाजा होता है, देन पर्दा होता है ना, उसी तरीके से हमारे स्किन में एक मॉइस्चराइजर होना चाहिए, राइट, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना चाहिए, राइट। सो हमारा एटीट्यूड का जो सनस्क्रीन है, इसमें एक ड्राई टच है। ये मार्केट में मिलने वाले बहुत जो थिक स्टिकी स्टिकी ऑयली फीलिंग वाली जो सनस्क्रीन होते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है, राइट। तो इसमें 30 SPF है, जो अप टू 97% अल्ट्रा वायलेट रेज बी, राइट, बर्निंग के रेज को प्रोटेक्ट कर सकता है, शील्ड कर सकता है। अल्ट्रावायलेट ए मतलब जिसके वजह से एजिंग होती है, उन रेस को ये प्रोटेक्ट करता है स्किन में आने से, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि पहले मुंह को धो, देन एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करो। ना सनस्क्रीन अप्लाई करने के 15-20 मिनट के बाद ही बाहर निकलना है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, धूप में निकलना है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि 15-20 मिनट के बाद ही आपको बाहर निकलना है। और अगर आपको लगता है कि लंबे समय तक यू आर लाइक मूविंग अराउंड आउटसाइड, ज्यादा टाइम तक आपको अगर बाहर रहना है, तो 3-4 घंटे के बाद दोबारा से अप्लाई करना चाहिए, राइट। सो अगर आप लोग ज्यादा टाइम तक बाहर स्पेंड करना चाहते हो, तो 3-4 घंटे के बाद दोबारा से सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। इसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि हम लोग मुंह पोंछते हैं, मुंह में हाथ वगैरह जाता है, तो जो वो सनस्क्रीन हो सकता है वो चला जा सकता है, वो प्रोटेक्शन चला जा सकता है। सो इसीलिए 3-4 घंटे के बाद फिर से अगर जरूरत पड़े तो आप लोग इस सनस्क्रीन को अप्लाई कीजिएगा, एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप,
राइट। मैंने जो हैंड एंड बॉडी क्रीम कहा है, फुट क्रीम कहा है, सनस्क्रीन कहा है, ये सारा का सारा ऑल स्किन टाइप के लिए ना। मूविंग फॉरवर्ड फिर बात करते हैं हम लोग ब्राइट स्पेशल रेंज, जो बी ब्राइट का हमारा पिंक कलर का रेंज है। नाउ बी ब्राइट का ये पिंक कलर का जो रेंज है, इसमें क्या बेनिफिट्स है? इसमें है ल्यूमिस्किन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ है लोटस एक्सट्रैक्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है लोटस जैपनिकस सिम्बोजियम एक्सट्रैक्ट बोल के। एंड इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, जो हेल्प करेगी आपके स्किन को विजिबली ब्राइट करने में इन 4 हफ्ते। तो इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें है एक फेस वॉश, फेस स्क्रब और फेस मास्क, राइट। उसमें डे क्रीम और नाइट क्रीम। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 3 प्रोडक्ट्स के बारे में। सो फेस वॉश, फेस वॉश क्या करेगा? पहला, स्किन में जो डर्ट है, ग्रीन है, ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, उसको इफेक्टिवली क्लीन करता है। साथ ही साथ लोटस एक्सट्रैक्ट जो है, वो स्किन को ब्राइट और इवन टोन बनाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ विटामिन ए और ई है, जो स्किन को हेल्दी, यूथफुल और रेडियंट बना के रखता है। देन टॉकिंग अबाउट बी ब्राइट का स्क्रब। सो स्क्रब का मतलब ही होता है डेड सेल्स को हटा के स्किन को स्मूदन अप करना। तो इसी तरीके से बी ब्राइट का जो भी स्क्रब है, वो एपिडर्मिस को, हमारे ऊपरी स्किन के लेयर को जो डेड हो चुका है, उसको क्लीन ऑफ करता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है और डीप स्किन प्यूरिफिकेशन देता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन हेल्दियर बन जाता है। देन फेस मास्क। सो फेस मास्क में लोटस रूट और ओट्स है, राइट। सो लोटस रूट्स और ओट्स जो है, वो हमारे स्किन को रिवाइटलाइज करने में और ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए है, ई है, जो स्किन को इवन टोन बनाता है। एंड रेड सीवीड है, राइट। सो इसमें रेड सीवीड एक्सट्रैक्ट्स है, जो अगेन रिवाइटलाइज करता है, मॉइस्चर करता है और स्किन के सरफेस को स्मूदन अप करने में हेल्प करता है। सो एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट इंग्रेडिएंट। फेस वॉश में लोटस रूट है, स्क्रब में लोटस रूट है, साथ ही साथ मास्क अगर देखते हैं तो इसमें लोटस रूट, ओट्स कर्नल, सीविड है, राइट, जो स्किन को रिवाइटलाइज और मॉइस्चराइज करके रखने में हेल्प करता है। नाउ अलोंग विथ फेस वॉश, स्क्रब एंड मास्क, वी हैव डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। तो डे क्रीम एंड नाइट क्रीम का भी जी अगर हम लोग बेनिफिट्स देखें, अगर हम इसको एज ए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, राइट, फेस वॉश, डे मास्क, अगर दिस स्क्रब एंड मास्क इज अ वीकली केयर, राइट। फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट क्रीम इज अ डेली केयर फॉर बी ब्राइट का पिंक कलर का रेंज। सो डे क्रीम क्या है या नाइट क्रीम क्या है? ये स्किन के जो कलर है, जो सन के वजह से, धूप के वजह से, पॉल्यूशन के वजह से पिगमेंटेड हो गया है, राइट, तो उस स्किन कलर को लाइटन अप करने में हेल्प करता है। स्किन का जो नेचुरल ग्लो है, उसको रिस्टोर करता है। साथ ही साथ सन स्पॉट्स के वजह से, सन के वजह से जो स्किन में डार्क स्पॉट आ गया होगा, ब्लेमिशेस आ गए होंगे, उसको रिड्यूस करके स्किन को इवन टोन बनाने में हेल्प करता है। और डे क्रीम में एसपीएफ प्रोटेक्शन है, जिसके वजह से ये हमें धूप से और एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करता है। नाउ अगर कोई इसको एज ए सिस्टम यूज कर रहा है, मतलब फेस वॉश यूज कर रहा है, डे क्रीम, नाइट क्रीम कर रहा है, वीकली बेसिस में अगर मास्क यूज कर रहा है, तो दे कैन फील दैट विजिबली ब्राइटर स्किन, फेयरर स्किन हो जाता है। अब यहाँ पे फेयर का मतलब ये नहीं है कि कोई जिसका स्किन नेचुरली डार्क है ना, वो गोरा बन जाएगा। बी ब्राइट में फेयर का मतलब होता है कि हमारा जो स्किन टोन है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ सन रेज पिगमेंटेड हो जाते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक योर स्किन टोन इवन अप, राइट। और यंग लाइक टीनेजर्स के लिए बहुत सही प्रोडक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, एक और जो कंसर्न होता है ना टीनेजर्स में, यंग जनरेशन में, दैट इज पिंपल्स। सो पिंपल्स के लिए हमारे पास क्लियर एक्टिव पिंपल कंट्रोल रेंज है, राइट। सो पहला जो है, वी हैव अ फेस वॉश। नाउ अगर ये फेस वॉश यूज कर रहा है कोई, तो दूसरा फेस वॉश फॉर दैट टाइम बीइंग यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या दोनों फेस वॉश यूज करूं? तो नहीं चाहिए। जब तक आप लोग क्लियर एक्टिव का फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो दूसरा फेस वॉश आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो क्लियर एक्टिव का फेस वॉश है, वो वाटर बेस्ड जेल फॉर्मुलेशन में है, डाउमर्टोलॉजिकली टेस्टेड है और नॉन कोमोडोजेनिक है, मतलब स्किन के पोर्स को ये
क्लॉग्ड नहीं करेगा, साथ ही साथ सल्फेट फ्री है, राइट। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर पिंपल प्रोन स्किन, जिनका स्किन टाइप पिंपल ही है ना, प्रोन है, ऑयली है, उनके लिए है ये। एंड आफ्टर यूज करने के बाद ये फेस वॉश स्किन को ड्राई नहीं करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये है लिकोराइज, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड मीडो स्वीट एक्सट्रैक्ट, राइट, जो स्किन को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। ग्रीन टी, लिकोराइज जो है स्किन को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। सो एटीट्यूड का फेस वॉश जो है क्लियर एक्टिव का, ये इफेक्टिवली जितने भी इम्प्यूरिटीज है या डर्ट जो स्किन के पोर्स में क्लॉग्ड हो गए हैं, जमा हो गए हैं, उसको इफेक्टिवली क्लीन करता है, स्किन को क्लियरिफाई करता है, और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग पिंपल्स जो है ना, जो पिंपल्स अभी भी हैं स्किन में, उसको ड्राई करने में हेल्प करता है और रेस्ट्रिक्ट करता है नया पिंपल्स होने से, राइट। साथ ही साथ स्किन में जो ऑयली शाइन है, एक स्टिकीनेस होता है, जो पिंपल प्रोन ऑयली स्किन होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऑयली एंड स्टिकी होता है, चिपकू चिपकू होता है, तो उसको रिमूव करता है और सरफेस के सीबम लेवल को मेंटेन करके पोर्स को क्लॉग्ड होने नहीं देता है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा पिंपल कंट्रोल फेस मास्क है। दिस फेस मास्क इज अगेन फॉर पिंपल प्रोन ऑयली स्किन, राइट। ड्राई स्किन वाले अगर इसको लगा लेते हैं ना, तो फिर स्किन और ज्यादा खिंचा खिंचा फील होगा, बिकॉज ये बना है काइंड ऑफ क्ले मास्क से, राइट। तो क्ले टाइप का चीज है इसमें, जिसकी वजह से स्किन टाइटन अप होता है। सो दिस इज फॉर ऑयली स्किन, पिंपल प्रोन, राइट। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉन कॉम्बोटोजेनिक है, यूनिसेक्स है। हमारे जितने भी एटीट्यूड के प्रोडक्ट है ना, ये सारे स्किन केयर रिलेटेड वो यूनिसेक्स है, मेल फीमेल हर कोई यूज कर सकते हैं। अलोंग विद दैट इसमें भी ग्रीन टी, लिकोराइज एंड मीडो स्वीट एक्सट्रैक्ट्स। अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो फेस मास्क जो है वो भी हेल्प करता है एग्जिस्टिंग पिंपल को ड्राई करने में और रेस्ट्रिक्ट करता है नया ब्रेकआउट। साथ ही साथ ऑयली या पिंपल प्रोन स्किन जिनका होता है ना, पोर्स बहुत ज्यादा एनलार्ज होते हैं, राइट। नाक कान ना मतलब नोज के आसपास या चिक्स के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं। सो हमारा जो ये फेस मास्क है वो पोर को टाइटन अप करने में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है सीबम लेवल को, और एक्सेस शाइन या ऑयलीनेस को रिमूव करता है। सो रिमेंबर दिस इज फॉर पिंपल प्रोन ऑयली स्किन। देन वी हैव स्पॉट करेक्टर। तो इस स्पॉट करेक्टर को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दिस स्पॉट करेक्टर इज नॉट फॉर द पुराना मार्क, राइट। अगर आपके गाल में कोई पुराना मार्क है तो उनके लिए नहीं है ये स्पॉट करेक्टर। दिस स्पॉट करेक्टर इज फॉर दोज काइंड ऑफ पिंपल्स, जो लाइव पिंपल्स है ना, जो अभी हुआ है पिंपल्स, राइट। ये 4-5 महीने पहले पिंपल्स हुआ था, 2-3 महीने पहले पिंपल्स हुआ था, उसका मार्क रह गया है, उसको हटाने वाला ये स्पॉट करेक्टर नहीं है। दिस इज फॉर द लाइव पिंपल। मेरे स्किन में अभी पिंपल है तो उस पिंपल को सुखा के उसका मार्क बैठने से रोकता है ये स्पॉट करेक्टर। सो रिमेंबर दिस थिंग, राइट। दिस स्पॉट करेक्टर इज नॉट फॉर पिगमेंटेशन एंड ऑल, राइट। सो हमारा जो स्पॉट करेक्टर है क्लियर एक्टिव का, ये आता है ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला के साथ, बहुत जल्दी और इफेक्टिवली टारगेटेड सॉल्यूशन देता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये पिंपल प्रोन स्किन के लिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज फॉर पिंपल प्रोन स्किन, राइट। दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, मतलब लगा के बाहर भी जा सकते हैं, एंड नॉन कॉम्बोडोजेनिक, पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, राइट। सो हमारा जो एक्टिव स्पॉट करेक्टर है, this also had green tea, licorice and meadow sweet, right। ग्रीन टी, लिकोराइस, मीडो स्वीट जो है स्किन को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। जो डिजीज पिंपल्स इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन को दूर रखने में हेल्प करता है, जिसके वजह से पिंपल्स नहीं होते हैं। सो इसका जो बेनिफिट है इसमें है आपका रोजबेरीज, सैलिसाइलिक एसिड एंड जिंक पीसीए, राइट। दैट इज अ ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला, जो 3 दिन में रेगुलर बेसिस में मैं अगर स्पॉट करेक्टर को दिन में 3 बार करके भी अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरे एक्सेस सीबम सीक्रेशन कम होता है, पिंपल कॉजिंग जो जर्म्स है वो कम होने लगता है, रेडनेस या पिंपल्स का जो साइज है वो भी रिड्यूस होता है ना। किस तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे? फेस वॉश और जो स्पॉट करेक्टर है ये डेली केयर के लिए, राइट। पहले तो आपको फेस वॉश से मुंह धोना है,
उसके बाद स्पॉट करेक्टर लगाना है, उसके ऊपर आपको मॉइस्चराइजर लगाना। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर लीव द स्पॉट करेक्टर अलोन। पहले फेस वॉश करो, राइट, उसके बाद स्पॉट करेक्टर अप्लाई करो, उसके बाद आप लोग मॉइस्चराइजर, राइट, चाहो तो वो एटीट्यूड का कुछ भी जो मॉइस्चराइजर है, या तो आर्टिस्ट्री का हमारा जो भी मॉइस्चराइजर है वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार जितने आपको ये पूरा रेजीम करना है। जैसे कि पहला स्टेप है फेस वॉश करो, सेकेंड स्टेप है कि आपको फेस मास्क अप्लाई करना है, राइट, पूरा फेस में फेस मास्क अप्लाई करना है, 15 मिनट जितना वेट करना है, उसके बाद पानी से धो देना है। थर्ड स्टेप हो गया स्पॉट करेक्टर एंड फोर्थ स्टेप हो गया आपका मॉइस्चराइजर, राइट। रेगुलर बेसिस में दिन में 3 बार फेस वॉश करो, स्पॉट करेक्टर लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, और वीकली बेसिस में फेस वॉश करो, मास्क लगाओ और स्पॉट करेक्टर लगा के मॉइस्चराइजर लगाओ, राइट। सो दिस इज अ वीकली केयर एंड दैट इज द डेली केयर। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग पिंपल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन पिंपल्स के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ओनली स्किन में एप्लीकेशन कभी कभार सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसके वजह से यू हैव टू लुक इनटू द रीजंस ऑफ द पिंपल्स, राइट। शायद वो डैंड्रफ हो सकता है, शायद वो हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, शायद वो बहुत ज्यादा फैटी या जंक फूड कंजम्पशन हो सकता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन ऑल्सो, सो दैट टुगेदर यू कैन गिव अ सॉल्यूशन, राइट। स्किन केयर का तो सॉल्यूशन आप लोग दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप रीजंस को फाइंड आउट कर सके ना, आप एक बंडल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव बी ब्राइट का हर्ब्स, राइट। सो बी ब्राइट के हर्ब्स को अगर मैं बात करती हूँ तो बी ब्राइट का हर्ब्स जो है डुअल बेनिफिट दे रहा है। नंबर 1 बेनिफिट है विजिबली ब्राइटर स्किन देता है 4 हफ्तों में, स्किन को ब्राइटन अप करता है, पिगमेंटेशन के फॉर्मेशन को कम करता है और स्किन टोन को ब्राइटन अप करता है। दूसरा जो बेनिफिट है पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन देता है, राइट। सो बी ब्राइट हर्ब्स का 2 बेनिफिट्स है, नंबर 1 स्किन को ब्राइट करता है, नंबर 2 पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ एंटायर बी ब्राइट के हर्ब्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि एलोवेरा है, सीबक थ्रोन है, सैंडलवुड है एंड इंडियन पेनीवर्थ है, राइट। दिस इज द हर्बल ब्लेंड एंड अलोंग विद दैट बायोसैकेराइड गम। हम लोग जो पॉल्यूशन प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये पॉल्यूशन प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है बायोसैकेराइड गम। सो ये बायोसैकेराइड गम जो है भुट्टे से, राइट, हिंदी में बोला जाए तो भुट्टे से, मकई से आता है, इंग्लिश में बोला जाए तो कॉर्न से आता है, और एसएमएस में बोला जाए तो गोमधान, राइट। सो ये गोमधान एसएमएस में, हिंदी में भुट्टा या मकई, और इंग्लिश में कॉर्न जो है उसमें से आता है ये बायोसैकेराइड गम, जो हमारे स्किन के ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ स्किन का जैसा काम करता है, शील्ड के जैसा काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का जैसा काम करता है, जो हेल्प करता है पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने में और उसके डैमेजेस को रिड्यूस करने में। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेज की जो डैमेजेस हैं उसको लाइक कंट्रोल करता है, शील्ड करता है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल या जो एटमॉस्फेरिक व्हीकल या डोमेस्टिक पॉल्यूशन होता है उससे भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो बी ब्राइट हर्ब्स के, राइट, 2 काम है, नंबर 1 विजिबली ब्राइटर स्किन, नंबर 2 पॉल्यूशन प्रोटेक्शन। बहुत सारे इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, और जो पॉल्यूशन प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम बायोसैकेराइड गम, और जो ब्राइटर स्किन टोन आता है बिकॉज ऑफ ल्यूमी स्किन, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स इंट्रोडक्शन फॉर बी ब्राइट हर्ब्स। इसके अलावा हमारे हर एक बी ब्राइट हर्ब्स के प्रोडक्ट में ना एक एक हीरो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि फेस वॉश में है पपाया एंजाइम, डे क्रीम में है इंडियन कीनो एंड नाइट क्रीम में है मैंगोस्टीन बटर। फेस वॉश में जो पपाया एंजाइम है ये डेली एक्सफोलिएशन, पॉल्यूशन के जो एक्सफोलिएशन है, सो पॉल्यूशन में जो पॉल्यूशन के डेली जो पार्टिकल्स होते हैं दैट गेट्स क्लीन ऑफ विद दिस पपाया एंजाइम। इंडियन कीनो जो है वो स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, और मैंगोस्टीन बटर जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने में
हेल्प करते हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं हर एक चीज को देखूं, एटीट्यूड बी ब्राइट का जो कैटेगरी है उसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है पपाया एंजाइम, वो डिराइव किया जाता है पके हुए पपीते, राइट, फ्रॉम द राइट पपाया सीड्स से हम लोग पपाया एंजाइम को लाते हैं जो जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को फ्रेश और क्लीन बनाए रखता है और एक्सफोलिएट पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन देता है, राइट। सो दिस इज 100% सोप फ्री फॉर्मूला में है जिसकी वजह से स्किन में ये माइल्ड रहता है, स्किन को लाइटन अप करता है बिकॉज दिस ऑल्सो हैज ल्यूमिस स्किन। एंड इसमें बहुत सारे हर्बल ब्लेंड है जैसे कि सैंडलवुड है, इंडियन पेनीवर्थ है, राइट, सीबक थ्रोन है, एलोवेरा है, राइट। इसमें हर्बल ब्लेंड है जो स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। आप में से जिन्होंने भी बी ब्राइट का हर्बल फेस वॉश यूज किया होगा आपने देखा होगा इसमें छोटे छोटे से बीड्स होते हैं, दाने होते हैं, एंड दीज बीड्स कंटेन्स पपाया एंजाइम जिसको हम लोग माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। उन बीड्स को हम लोग माइक्रो कैप्सूल कहते हैं जिसमें पपाया एंजाइम है। जब हम लोग स्किन में ये रब करते हैं ना उसमें से रिलीज होके स्किन को सॉफ्ट सफल फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स रखता है। मूविंग फॉरवर्ड देन वी हैव द डे क्रीम। सो डे क्रीम में है हीरो इंग्रेडिएंट्स इंडियन कीनो। इंडियन कीनो स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं ना स्किन में रिलीज होते हैं तो उसको हटाने में हेल्प करता है, स्किन को इवन टोन ब्राइट बनाता है एंड एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। डे क्रीम हैज 15 SPF विद PA++, राइट। इसमें भी 15 SPF है और PA++ है जो हमारे स्किन को अल्ट्रावायलेट ए या अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ डे क्रीम में ही बायोसैकेराइड गम है जो हमारे स्किन को लाइक पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है। यही चीज है जो स्किन में सेकेंड लेयर का काम करता है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड देन वी हैव द नाइट क्रीम। नाउ नाइट क्रीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो नाइट क्रीम का जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज मैंगोस्टीन बटर। और ये मैंगोस्टीन बटर जो है एक फ्रूट है जो पाया जाता है सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राइट। ये जो फ्रूट है बहुत फैटी फ्रूट है और ये हमारे स्किन को एमोलेंसी मतलब हाइड्रेशन, सपलनेस, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ होके रहता है और सॉफ्ट रहता है ना। टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस नाइट क्रीम, ये स्किन के टोन को लाइटन करता है। सिंस इट दिस क्रीम आल्सो हैज ल्यूमिस स्किन, ये स्किन को ब्राइटन अप करके रखने में हेल्प करता है। इसमें इंडियन लोटस का एक्सट्रैक्ट्स है जो आपके स्किन को काम और सूद करके रखने में हेल्प करता है। दिस हैज अ वेरी लवली फ्रेग्रेंस। अलोंग विद दैट इट हैज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड ऑफ सैंडलवुड ट्री, राइट। चंदन के ट्री में से जो सीड्स आते हैं, जो बीज आते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसके वजह से सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन, राइट, हमारे जो सेल्स में टॉक्सिक एसिड रह जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उन चीजों को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ डर्मल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, राइट। एंड जो इल इफेक्ट होते हैं, देखिए पॉल्यूशन जो होता है ना दिन में भी होती है रात में भी होती है, राइट। दिन के पॉल्यूशन के लिए हमारे पास डे क्रीम है, रात के पॉल्यूशन के लिए हमारे पास नाइट क्रीम है। एंड मैंगोस्टीन बटर जो है वो हमारे स्किन में मेल्ट हो जाता है, स्प्रेड इजीली हो जाता है और बहुत सही एमोलेंसी मतलब सॉफ्टनेस और सपलनेस प्रोवाइड करता है, राइट। नाउ बिफोर मूविंग टू सेकेंड प्रोडक्ट, अब हम लोग बात करेंगे एटीट्यूड इंस्टा के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोगों का ना एक क्वेरी रहता है कि हर्बल और एटीट्यूड इंस्टा में क्या डिफरेंस है। हमारा बी ब्राइट के हर्ब्स के कैटेगरी में, राइट, इस वाले कैटेगरी बी ब्राइट का हर्ब्स का कैटेगरी और इंस्टा के कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। सो द सिंपल डिफरेंस इज बी ब्राइट का हर्ब का कैटेगरी आपको पॉल्यूशन प्रोटेक्शन प्लस ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, राइट। पॉल्यूशन प्रोटेक्शन प्लस ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रहा है बी ब्राइट का हर्ब्स। लेकिन हमारा इंस्टा का जो कैटेगरी है, इंस्टा का जो कैटेगरी है वो हमें कर रहा है, इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स है लेकिन साथ ही साथ ये स्किन को हाइड्रेट नरिश करने में हेल्प कर रहा है जो हमारा एग्जिस्टिंग कैटेगरी में नहीं था। हमारे एग्जिस्टिंग कैटेगरी में क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग कैटेगरी में पिंपल कंट्रोल है, हमारे एग्जिस्ट कैटेगरी में जो बी ब्राइट का है उसमें ब्राइटनिंग है। एटीट्यूड बी ब्राइट हर्ब्स जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल और ब्राइटनिंग है। लेकिन इंस्टा का जो कैटेगरी है वो हाइड्रेशन, नरिशमेंट और
ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इंस्टा का जो कैटेगरी है, दिस इज अगेन फॉर ऑल द टीनेजर्स, राइट, 15+ और कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसमें डे और नाइट ऑयल, सॉरी, इसमें ऑयली एंड ड्राई के लिए प्रोडक्ट है, राइट, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। सो पहला जो हम लोग बात करेंगे इज फॉर ऑयली स्किन, राइट। तो ये ग्रीन कलर का जो है, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द ऑयली स्किन, जो बहुत ज्यादा लाइट है, नॉन ग्रीजी है और जेल टेक्सचर में आता है, राइट। सो ऑयली स्किन के लिए ना क्रीम बेस नहीं, जेल बेस जो होता है वो बेहतर रिजल्ट देता है। सो आवर दिस कैटेगरी हैज बीन इन अ जेल बेस। सो द फेस वॉश अगर मैं बात करूं, ये जेल बेस्ड 100% सोप फ्री फॉर्मूला में है, क्लिनिकली टेस्टेड है, स्किन को डीपली क्लीन करता है बिना ड्राई किए हुए, साथ ही साथ स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और नेचुरली ग्लो करके रखने में हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, इसमें इंडियन गूसबेरी मतलब आंवला है, विच इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं और इसमें बहुत ज्यादा नरिशिंग एजेंट है। और इसमें सेज एक्सट्रैक्ट्स है जो हेल्प करता है एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है और स्किन को प्यूरिफाई करने में, एक्सेस ऑयल को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। देन वी हैव द 97% जो क्लेम्स है ना, 97% ऑफ वुमेन्स जो है वो फील कर रहे हैं स्किन नेचुरली ग्लोइंग हो चुका है, 94% ऑफ वुमेन फील कर रहे हैं स्किन फ्रेश हो गया है, और 100% वुमेन्स फील करती हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद स्किन लेस ग्रीजी और ऑयली होके रखा है, राइट। सो ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, ये फ्री फ्रॉम पैराबेन, सिलिकॉन या मिनरल ऑयल, साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड नॉन कोमोडोजेनिक, स्किन पोर्स को क्लॉग्ड नहीं करता है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है जेल क्रीम फॉर ऑयली स्किन। सो दिस प्रोडक्ट इज अगेन जेल बेस्ड, राइट। ये एक लाइट ऑयल फ्री फॉर्मूला में है जो नॉन ग्रीजी है, ऑयल कंट्रोल तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ ये स्किन को नरिश्ड और हाइड्रेट करके रखने में हेल्प करता है। अगेन द इंग्रेडिएंट्स आर गूसबेरी, दैट इज आंवला, which is a rich source of vitamin C, and इसमें वाइल्ड रोजबेरी है जो स्किन के पोर्स को टाइटन अप करता है। स्किन जो ऑयली होती है ना, उसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, राइट, और एनलार्ज्ड होते हैं। तो वाइल्ड रोजबेरी जो है पोर्स को टाइटन अप करने में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है एक्सेस सीबम सीक्रेशन, और एक मैटिफाइंग मतलब ड्राई लुक देने में हेल्प करता है हमारा ये जेल क्रीम। सो 100% ऑफ वो इन्होंने इसको यूज किया है, बताया है कि स्किन में इमीडिएटली एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है क्योंकि ये लेस ग्रीजी है और ऑयल कंट्रोल करता है। द बेस्ट थिंग इज दिस प्रोडक्ट आल्सो हैज एसपीएफ फॉर्मुलेशन, तो 10 एसपीएफ है, स्पेशली ये ऑयली स्किन के लिए फॉर्मुलेट किया गया है। अगेन दिस इज फ्री फ्रॉम पैराबेन एंड मिनरल ऑयल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड नॉन कोमोडोजेनिक है, मतलब स्किन पोर्स को क्लॉग्ड नहीं करता है। सो दिस ग्रीन कलर इज फॉर ऑयली स्किन। देन वी हैव दिस पिंक कलर का कैटेगरी फॉर इंस्टा नरिश, एंड दिस इज फॉर हाई लाइक ड्राई स्किन, राइट। ड्राई स्किन में हाइड्रेशन, नरिशमेंट और डीप मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। सो टॉकिंग अबाउट द फेस वॉश, ये एक क्रीमी 100% सोप फ्री फॉर्मूला के साथ आता है जो क्लिनिकली टेस्टेड है स्किन को डीपली क्लीन करने में और बिना ड्राई किए हुए, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट करता है और नरिश करता है, जिसकी वजह से ग्लोइंग स्किन मिलती है। अगेन द मेन इंग्रेडिएंट्स इज इन आंवला, इंडियन गूसबेरी विच इज सोर्स ऑफ विटामिन सी, अलोंग विद दैट फेस वॉश में है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल जो है ड्राई स्किन के लिए बहुत सुइटेबल है और ये एक बहुत सही एमोलेंसी है, मतलब इसके वजह से हमारा स्किन सप्पल होता है, सॉफ्ट होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और ई है जो स्किन को नरिश और सूथ करने में हेल्प करता है, एंड इट एक्ट एज अ बैरियर, क्योंकि ना ड्राई स्किन में क्या होता है, जो वाटरी इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म होकर स्किन और ज्यादा सूखा हो सकता है। सो इट प्रोवाइड अ बैरियर फॉर प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन। ना उसके अगर क्लेम्स हम लोग देखते हैं, क्लिनिकली टेस्टेड है, स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करता है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंटली बैलेंस करता है ऑयल को, राइट, एंड विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल ऑयल, हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप आउट नहीं करता है, जिसके वजह से स्किन लेस ड्राई और स्ट्रेची फील होती है, राइट। हमारा स्किन बहुत ज्यादा सप्पल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, रीबैलेंस होके रखता है। सो दिस इज स्पेशली क्यूरेटेड, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर ड्राई स्किन।
अगेन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, पैराबेन, सिलिकॉन एंड मिनरल्स, ऑयल फ्री है, नॉन कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट है. देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द क्रीम. सो दिस इज अ रिच क्रीम फॉर ड्राई स्किन. एक रिच क्रीमी फॉर्मूला में है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ, सॉफ्ट और सपल करके रखता है, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट रखता है और नरिश रखता है नेचुरली. राइट, मूविंग फॉरवर्ड इंग्रेडिएंट्स की कहानी अगर मैं बताऊं तो इसमें भी आंवला है, सोर्स ऑफ विटामिन सी, along with that argan oil. फेस वॉश में है आमंड ऑयल और क्रीम में है आर्गन ऑयल. राइट, सो बोथ आमंड ऑयल एंड आर्गन ऑयल आर गुड नोन एज एमोलेंसी, जो ड्राई स्किन के लिए बहुत सुइटेबल होता है. इट ऑल्सो हैज विटामिन ई, जो स्किन को नरिश करता है, सूद करता है और साथ ही साथ इसमें लॉन्ग टाइम मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है. ड्राई स्किन को ना लंबे समय तक नरिशमेंट और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए होती है. एंड इसके क्या क्लेम्स हम लोग देखते हैं, क्लिनिकली टेस्टेड है, जिसके वजह से स्किन का जो मॉइस्चर है वो रिटेन होकर रखता है, रीबैलेंस होता है एंड 100% ऑफ वुमेन फील्स कि उनका स्किन मॉइस्चराइज, लेस ड्राई और स्ट्रेची होता है. सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो 10 SPF के साथ आता है, डिजाइन किया गया स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और स्किन पोर्स को ये भी क्लॉग नहीं करता है. सो इंस्टा का जो काम है वो स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, ऑयल कंट्रोल देता है. बी ब्राइट हर्ब्स का जो काम है वो स्किन को ब्राइटन अप करता है और पॉल्यूशन प्रोटेक्शन करता है. तो आज जितने भी हमने प्रोडक्ट के बारे में बात किए, ये सारे के सारे एटीट्यूड के पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं एंड दिस इज फॉर यूथ, यंग जनरेशन के लिए है. राइट, जो आर्टिस्ट्री है दैट इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, लाइक जिनको सॉल्यूशन चाहिए उनके लिए है. एटीट्यूड जो है दिस इज फॉर कनेक्टिंग विद द youth. So with this I came to the end of my session. Right, so I hope this could be quite informative. Right, just give me a moment. Okay, so I got a question here. It's normal skin or combination skin? If it is normal skin or combination skin, you can go for oily skin वाला. Okay, आप ऑयली स्किन के लिए जा सकते हैं. अगर आपको स्किन टाइप समझ में नहीं आता है ना वाली ना, then you can go for the oily skin वाला. Right, at this if it is oily towards dry, sorry, combination towards dry, go with the pink one. If it is combination towards oily, go for the green one. और अगर normal skin है तो फेस वॉश आप ऑयली स्किन का यूज करो या वाइस वर्सा आप कर सकते हो. ओके, दीपांकर, पिंपल प्रोन का मतलब होता है कि आपके स्किन में अगर पिंपल्स दिख रहा है, राइट, स्किन ऑयली है, गाल में, फोरहेड में बहुत ज्यादा पिंपल्स अगर है, दैट इज कॉल्ड पिंपल प्रोन स्किन. ओके, वो दिखने से ही समझ में आता है. व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ पिंपल्स ऑन योर स्किन, फोरहेड, चीक्स वगैरह में अगर होता है, दैट इज ऑयली पिंपल प्रोन स्किन. ओके, so that's it from my side. Thank you everybody. Bye bye, take care, stay safe. कल हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे with our all new sessions. So for today, that's it. Thank you.